हर्ष बेनीवाल भाई लोगों का कंटेंट खा गए, वीडियो खा गए, रोजी रोटी बंद करवा दी भाई। और जिनकी नहीं हुई है ना उनकी भी हर्ष बेनीवाल रोजी रोटी बंद करवा देंगे। नहीं बॉबी सर अब चुप मत करो, आज मैं बताऊंगा। हर्ष बेनीवाल एक कॉमेडी स्केच आर्टिस्ट है। ये पहले कॉमेडी वीडियो बनाते थे और अब भी बनाते हैं। लेकिन भाई ऐसा क्या हुआ कि एक साल में इतनी तौड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कर दी। ये उनकी पहले की फोटो देखो और ये अब की फोटो देखो। मैं बताता हूँ भाई, हम हर्ष भाई के पुराने दिनों में चलते हैं जब वो गोल मटोल टेडी बियर जैसे जस्ट लुकिंग लाइक अ क्यूट। तो भाई इनकी फिजिक देख के हमको इनकी बॉडी टाइप का पता चल चुका है। ये एंडोमॉर्फ है। एंडोमॉर्फ वो होते हैं जो अपना वेट जल्दी से पुट ऑन कर देते हैं। मतलब अगर वो नॉर्मल भी डाइट ले और वर्कआउट ना करें या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ना करे तो उनका वेट बहुत तगड़े तरीके से ऊपर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो हमारे हर्ष भाई उस कैटेगरी में आते हैं, एंडोमॉर्फ की कैटेगरी में। हर्ष भाई की कुछ फोटोज दिखाना चाहूंगा मैं। देखो भाई, इन्होंने अपना वेट तो लूज किया ही है लेकिन मसल भी बिल्ड किया है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, जो बंदा स्टेरॉइड लेता है उसके भी सिमिलर इफेक्ट होते हैं। मतलब अगर एक बंदा स्टेरॉइड ले रहा है तो मसल जल्दी से गेन करेगा और साथ ही साथ वेट लॉस भी करेगा। ठीक है, और वेट लॉस का मतलब है फैट लॉस करेगा अपनी बॉडी से और मसल गेन करेगा। हर्ष भाई ने भी ऐसा ही कुछ किया है। तो भाई क्या वो स्टेरॉइड पे थे? देखो भाई, जो हर्ष बेनीवाल भाई है ना, उनकी हाइट है 5.3। मतलब उनकी हाइट एवरेज से कम है, मतलब छोटी हाइट है उनकी। ठीक है, और जो बंदे जिनकी हाइट छोटी होती है ना भाई, उनको मसल बिल्ड करने में बहुत आसानी होती है। ऐसा क्यों भाई? देखो, आपने अपने स्कूल में या कॉलेज में देखा होगा कि जो बंदे छोटे होते हैं ना और वो जिम या कोई फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, वो उनकी बॉडी जल्दी रिस्पॉन्ड करती है एज कम्पेयर टू जिनकी नॉर्मल हाइट होती है। मतलब 5.8, 9 या 6 फीट के होते हैं। जो 5.3 हाइट का बंदा है, जो कि हमारे हर्ष भाई हैं, उनकी बॉडी ने जल्दी रिस्पॉन्ड किया फिजिकल एक्टिविटी से। ठीक है, और इसमें उनके जेनेटिक्स का भी रोल है। छोटी हाइट का फ़ायदा क्या होता है? देखो, जो रेंज ऑफ मोशन है ना, मतलब जैसे बेंच प्रेस कर रहे हो आप, ठीक है, तो ऐसे ले जाके ऐसे पुश करते हो ना। हर्ष भाई के लिम्स मतलब लेंथ हाथ की छोटी है क्योंकि उनकी हाइट छोटी है भाई। ठीक है, तो उनका रेंज ऑफ मोशन कम होगा। इससे क्या होता है, वो ज़्यादा वेट उठा सकते हैं। किसके कंपैरिजन में? उस बंदे के कंपैरिजन में जिसकी हाइट लंबी है। और जिस बंदे की हाइट लंबी है तो उसके हाथ पैर भी लंबे होंगे ना, तो रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगा। तो भाई उसको ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे कि वेट को पुश करे और उसकी बॉडी को थोड़ा टफ होगा बिल्ड करना मसल। ठीक है, तो ये भी एक मेन फैक्टर रोल प्ले करता है। मैं बता देता हूँ, घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं। हर्ष भाई ने ये ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल की है और ये ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरली पॉसिबल है। अब आप लोग मुझसे कहोगे भाई तू अभी आया है तो क्या हो गया? हाँ, तो तुमने यहाँ क्या पाड़ लिया? भाई मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ भाई, पाड़ लेंगे, मैं और आप मिलके पाड़ लेंगे। बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो ना भाई, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दो यार। फिर देखो मैं और आप सारे भाई मिलके क्या क्या पाड़ लेते हैं। ठीक है, तो अपने टॉपिक पर ही आ जाते हैं। हर्ष भाई, और मैं इसलिए ये श्योरिटी के साथ कह पा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ, कि वो नेचुरल है, बिकॉज जो उनका स्टेट ऑफ माइंड था, डेडिकेशन था, आप ये वीडियो की क्लिप देख के समझ जाओगे। One thing that makes you feel sexy. वर्कआउट रीजन दूंगा क्यों तेरे को। मैंने वर्कआउट के बाद ना अपने अंदर चेंज देखा है, कॉन्फिडेंस का अलग लेवल। अब मुझे फील आता है, मेरे को लगता है कि भाई तेरे से अच्छा कोई है नहीं, तेरे से स्मार्ट तो कोई है नहीं, समझे? और मेन फैक्टर मसल बिल्डिंग में और उनका फैट लॉस करने में किस चीज़ ने की है भाई? वो ट्रेनिंग तो बहुत प्रॉपर करते थे ही, ट्रेनिंग वो मिस नहीं कर रहे थे पिछले 1 साल से। ठीक है, और ट्रेनिंग से ज़्यादा 70% ज़्यादा महत्व रखता है भाई हमारी डाइट। वो अपनी डाइट पर स्टिक थे, मतलब वो कुछ भी चीट मील नहीं लेते थे। अगर वो उन्हें इवेंट में, जैसे यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर है, तो भाई उनको इवेंट करने पड़ते थे, बाहर जाना पड़ता था, लेकिन तब भी भाई वो अपनी डाइट कैरी करते थे। लेकिन अच्छा है यार, मतलब ये मेहनत तो देखी है मैंने। हम 7 महीने पहले मिले थे गोवा में ना, तब भी भाई ने 2 दिन जिम नहीं छोड़ा था। इवेंट पे जब भी सब दारू पी रहे थे, हम जिम कर रहे थे। सब दारू पी रहे थे, हम जिम कर रहे थे। हर्ष भाई का एम था कि मसल बिल्ड करना है और फैट लॉस करना है। तो भाई इसके लिए क्या डाइट प्लान उन्होंने फॉलो किया? देखो, वेट लॉस करना है तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, जैसे आलू हो गया, चपाती हो गया, राइस हो गया,
उनकी क्वांटिटी उनकी डाइट में कम होती है, ठीक है। वेट लॉस के लिए कार्बोहाइड्रेट कम करने पड़ते हैं, हर्ष भाई ने कार्बोहाइड्रेट अपने कम कर दिए तो उनका वेट लॉस हो गया। लेकिन भाई मसल भी बिल्ड हुआ है। मसल कैसे बिल्ड होता है भाई? अमीनोज से, और अमीनोज किस में मिलते हैं? प्रोटीन में। तो भाई उन्होंने अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड किया। मैं सप्लीमेंट्स, प्रोटीन पाउडर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो करते थे कंज्यूम प्रोटीन पाउडर, लेकिन मेन रोल प्ले करता है वो हमारी डाइट होती है। डाइट से प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे सोयाबीन हो गया, चने हो गए, काले चने हो गए, इनसे उन्होंने अपना प्रोटीन पूरा किया, ठीक है। और यही मेन फैक्टर होता है वेट लॉस में। कार्बोहाइड्रेट कम कर दो और मसल बिल्ड करना है तो प्रोटीन अपनी डाइट में इंक्रीज कर दो और फैट्स भी लो। अब आप बोलोगे भाई फैट से तो वेट गेन नहीं होगा। भाई हेल्दी फैट, गुड फैट हमारी बोन्स के लिए बहुत बढ़िया होता है। भाई वो वर्कआउट कर रहे तो उनकी हड्डियों में भी तो जान होनी चाहिए ना, तो उन्होंने फैट्स भी लिए थे। फैट्स किससे ले सकते हैं भाई? जो ड्राई फ्रूट होते हैं, काजू बादाम अखरोट, इनसे ले सकते हैं हम, ठीक है। और भाई आप लोग को हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर हर्ष भाई की अगली वीडियो आई, बेस्ट 3 एक्सरसाइज फॉर बाइसेप। भाई जिस तरीके की उन्होंने फिजिक बनाई है ना भाई, आजकल के फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी नहीं बना पाए हैं, और नेचुरली बनाई है भाई। और फिर तुम भाई मेरे से बोलोगे अभी तू अभी आया है तो क्या हो गया? हाँ तो तुमने यहाँ क्या पाड़ लिया? भाई पाड़ लेंगे, बहुत कुछ पाड़ लेंगे, बस तुम सपोर्ट कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो भाई तुम्हें एक और बात बता देता हूँ, डाइट, वर्कआउट, डेडिकेशन ये तो हर कोई कर लेता है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो मेन फैक्टर हर्ष बेनीवाल की ट्रांसफॉर्मेशन में है भाई वो है पैसा। भाई पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि पैसे से ही अच्छी डाइट आप मेंटेन कर सकते हो। भाई एक दिन प्रॉपर प्रोटीन कोई भी खा सकता है, एक दिन प्रॉपर डाइट कोई भी मेंटेन कर सकता है, लेकिन भाई साल भर उसे मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अब भाई तुम बोलोगे कैसे भाई? देखो भाई उनका एम क्या था? फैट लॉस करना और मसल गेन करना, तो उनकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं और प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। और भाई हमारे इंडिया में या कहीं भी इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की बात करूँगा, भाई हमारे जो फूड सोर्स है ना उसमें कार्बोहाइड्रेट है ना हमें इजीली मिल जाता है और कम पैसे में मिल जाता है। जैसे चावल होगी, रोटी हो गया, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं जो इजीली अवेलेबल हो जाता है, कम अमाउंट में, कम पैसे देने पड़ते हैं, हमको मिल जाता है भाई। लेकिन भाई जो प्रोटीन डाइट होती है जैसे काले चने हो गए और भाई चिकन हो गया, फिश हो गया, तो भाई ये एक्सपेंसिव होते हैं। हम भाई कब खाते हैं? जो भाई नॉन वेजिटेरियन हो गए वो कब खाते हैं भाई? नॉन वेज हो गया, मटन हो गया, चिकन हो गया, कब खाते हैं भाई? मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, बेसिकली तभी खाते हैं, हफ्ते में एक बार खा लिया, या कोई ब्याह शादी में खा लिया, या कोई रिश्तेदार आ गया भाई तब खा लिया। भाई ऐसा ही होता है। लेकिन भाई हर्ष बेनीवाल भाई के पास उन्होंने मेहनत की, पैसा कमाया और पैसे से ही उन्होंने अपनी डाइट मेंटेन कर ली। क्योंकि जो सबसे एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फूड कह रहा हूँ मैं, एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फूड, प्रोटीन सप्लीमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो प्रोटीन फूड से मिलता है उस फूड को बाय करने के लिए हमें मोटा अमाउंट स्पेंड करना पड़ता है, जो कि हर्ष भाई के पास था। और भाई डेडिकेशन उनके पास थी, हार्डवर्क था। जो मैं स्टार्टिंग बात कर रहा था ना कि भाई आपने नौकरी खा ली, भाई हाँ सच में भाई हर्ष भाई आपने नौकरी खा ली। अब आप भी फिटनेस की वीडियो डाल सकते हो अपने यूट्यूब चैनल पे और आपकी को देखेंगे भी, क्योंकि आपने वो फिजिक अचीव की है भाई। हर्ष भाई ने इंतकाम लिया है किससे? पूरव जहाँ से। पूरव भाई अभी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, वो उन्होंने भी जिम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो भाई ऐसे मेहनत करते रहो। तो भाई आई होप आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी होगी। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, कोई सही या कोई गलत इसकी बात नहीं है भाई, बंदे ने मेहनत की है, ठीक है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब का बटन दबा दो, वीडियो डालता रहूँगा। ओके भाई।